सीधे इस वक्त आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है विधानसभा में। या नहीं आती आपके नियम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय शिवपाल जी, एक मिनट। माननीय शिवपाल जी, आप बताइए प्लीज, एक मिनट। उमाशंकर जी तो करा दीजिए, आप लिख के दो, देखेंगे। चर्चा तो करा दीजिए। मैं कराऊंगा, आप लिख के दीजिए, मैं कराऊंगा। उसके समय और दिन तिथि निर्धारित करूंगा, मुझे दीजिए। माननीय उमाशंकर जी, चर्चा होगी, चर्चा के ऊपर जवाब देंगे, उनके पास जवाब देने का हो। चलिए अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जनपद उन्नाव में दिनांक 22 तारीख को दिन बुधवार को एक जमुना चौरसिया के बटाई खेत के लिए बटाई खेत पे काम करने गई एक महिला के साथ जिस बर्बरता से उनकी हत्या की गई और उसके ठीक बाद दूसरे दिन अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को मेरा लाने का उद्देश्य ये था कि उन्नाव में लगातार 3 दिनों से, क्योंकि एक ज्योति के साथ ज्योति को अपहरण करके बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, जो हमारी सूचना में हमने नहीं दिया। हमने केवल 2 पर्टिकुलर सूचना को दिया है। मैंने सोचा कि चलिए ये घटना घटित हो गई होगी, सरकार को ध्यान दे लेगी। लेकिन अध्यक्ष जी, फिर 24 घंटा बाद कानपुर के उन्नाव थाना असोहा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी ज्योति बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे घर से 300 मीटर दूर असावर गांव में जमुना चौरसिया के बटाई खेत में घास लेने के लिए गई थी। लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तब बाकी माइक बंद कर दीजिए। जो आपस में आदरणीय शिवपाल जी और वर्मा जी बात कर रहे हैं, मेरे को सुनाई पड़ रहा है। इनका माइक बंद कर दीजिए। आपका माइक की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही थी। ये मैंने वर्मा जी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने किया, और ये सवाल ऐसा है कि उन्नाव में लगातार 3 दिनों से हर 24 घंटे पे एक लोधी समाज की बेटी के साथ, एक कनौजिया समाज की बेटी के साथ, एक दलित समाज की बेटी के साथ उनके पहले अपहरण होता है, फिर बलात्कार होती है और फिर हत्या हो जाती है। इसलिए मैं इस घटना को बड़े दर्द भाव से सदन के सामने रखना चाहता हूं। केवल मेरा उद्देश्य यह है कि अगर ये पहली घटना जब घटित हुई, तमाम अखबारों में इस बात का जिक्र है, अखबारों का जिक्र नहीं होता है, अखबार इसको प्रमुखता से छाप रहे हैं कि अभी 24 घंटा भी नहीं बीता तब तक उसी सर्किल क्षेत्र में फिर ये दूसरी घटना हो गई। फिर दूसरे दिन अखबार छापते हैं कि अभी 48 घंटा हुआ कि तीसरी घटना हो गई। तो अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि वहाँ के प्रशासन अगर पहली घटना पे ही कोई अगर कठोर कार्रवाई कर देती तो मुझे लगता है कि इसका मैसेज, एक कार्रवाई पूरे प्रदेश में जब होती है, एक कोई कठोर कार्रवाई होती है तो पूरा प्रदेश में इसका मैसेज जाता है। और अध्यक्ष जी, लोगों को याद करना चाहिए, आज भी लोग लाइन ऑर्डर के नाम पे बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी को याद करते हैं। वो ऐसा नहीं कि सबको लेकर गोली से मारती थी, लेकिन ये सबको इत्मीनान था कि अगर वह एक प्रदेश में कोई घटना में कड़ी कार्रवाई करती थी तो पूरा प्रदेश हिल जाता था। और मुझे लगता है कि उन्नाव जो लखनऊ हमारी सदन चल रही है, सदन में हम बैठ रहे हैं और इस सदन के समय में लगातार 3 दिनों से हर 24 घंटे के अंतराल पे एक बेटी को अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि इससे कोई मतलब और बुरा काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा, और आप चूंकि ऐसा कानून बनाएं, हम सभी विधायकों के लिए, अगर विधायक कोई सड़क पर जाम कर दिया, मुझे लगता है कि अगर कानून में होता है कि बेल में आने पर भी FIR होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें आधे विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वो तो मेरे हाथ में नहीं करो। तो अब तो मान लीजिए सड़क पे जाने के बाद, सड़क पे अगर कोई विधायक चक्का जाम कर दिया, उसको 6 महीने में डिसाइड करके, चलिए वो ये विषय नहीं है, विषय पर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसे मामलों में, हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम इसी पर बताइए। एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन करने, आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। 3 घटनाओं को कोट किया, एक ही घटना नहीं, अपने नोटिस में केवल 2 घटनाएं, नोटिस भी देख ले मान्यवर, नोटिस में 2 घटनाओं का जिक्र है, इसमें 3 घटनाओं का।
तो कम से कम इतने वरिष्ठ सदस्य को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम भी नियम के अनुसार चलें। हम जवाब देंगे बाद में, जब आप कहेंगे जवाब देंगे। नियम उसमें नोटिस में एक ही घटना मानी। नहीं अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैंने इस बात का उल्लेख भी किया कि वो घटना एक और हुई थी, लेकिन मैंने उसको नोटिस में नहीं लाया। मुझे लगा कि आप चलिए आपका जवाब, इसलिए मैंने कहा इस बात का, इसलिए मैंने शिलाजी वर्मा पर्टिकुलर घटना के ऊपर बात करिएगा, जो ग्राह्यता में आए वो ग्राह्यता के ऊपर बोली। मान्यवर, प्रदेश में माननीय मंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, जबकि व्यवहार में जस्ट उल्टा है। मान्यवर, इसी तरह के घटना अंबेडकर नगर में एक राम प्रवेश नाम का व्यक्ति अनुसूचित जात का, वो अपने बहन के घर गया हुआ था बेवाना थाने के अंतर्गत, और उसके साथ वहाँ पर कुछ विवाद था, जहाँ दूसरे लोगों में विवाद हो रहा था, वो बाहर से देख रहा था। पुलिस आई और पुलिस ने उसको मार के मार डाला, और उसके बाद पुलिस के द्वारा लिपापोती करने का काम किया जा रहा था। मान्यवर, इसी तरह के अनेक घटनाएं हैं। अभी चिवटीपारा एक हमारे क्षेत्र का है, भीटी थाने में एक प्रहलाद सिंह व्यक्ति को पुलिस ने के एक सिपाही ने अपने साथ ले गया, दारू पिलाया।